अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज़ पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सता रहा है? आप इस ख्वाब के बारे में सोच ही रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से इन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले इन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहा। इन्होंने किसी बड़ी जंग के पेश नज़र बड़ी जंगी हथियारों और हर तरह के हथियारों से पूरी तरह लैस जंगी फ़ौजी लश्कर और ख़जाना के साथ लिया और पूरी जंगी तैयारी के साथ दमिश्क से मदीना जाने का इरादा किया। इस वक्त दमिश्क से मदीना का सफ़र 20 से 25 दिन का था, मगर आप बग़ैर आराम किए ये रास्ता 17 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम ख़ास व आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरे से देखते मगर आपको वो चेहरा नज़र ना आए। अब सुल्तान को फ़िक्र लाख हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं? जवाब मिला कि मदीने में रहने वाले मदीने में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगर भी ज़ाहिर हैं जो रोज़ा के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं, शाम को जन्नत अल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसा दराज से ये मदीना में मुकीम है। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दोनों बाज़ार बहुत इबादत गुजार लगते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया। यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे से फ़र्श लज़रता महसूस हुआ। आपने चटाई हटाकर देखा तो वहाँ सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापसी आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर ग़याज़ व गज़ब की कैफियत तारी होगी। आपने दोनों ज़ाहिर से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो? हील व हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी हैं और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगम्बर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मजबूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब के पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस ग़ुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। नोट: सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह सुरंग में जाते जाते कब्र मुबारक पर पहुँच गए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के तलवे नज़र आ रहे थे। इन्होंने बोसा देकर सुरंग बंद करने का हुक्म दिया। नूरुद्दीन जंगी दुनिया के दूसरे खुशनसीब आदमी हैं जिन्होंने हुज़ूर के कदम मुबारक के तलवों को बोसा दिया। अल्लाह हम सब को खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका दोस्त इमरान।